इतिहास के तजुर्बों से हम सबक नहीं लेते, इसलिए इतिहास अपने आप को दोहराता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू ज्ञान यूट्यूब चैनल। किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर पिछले 6 महीनों से लगातार जारी है। किसान पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। उनके तीखे तेवर बता रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में घमासान और ज़्यादा तेज होने वाला है। एक तरफ सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं, 12 दौर की बातचीत बेनतीजा हो गई है और बीते पिछले 2 महीनों से तो बातचीत ही बंद हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान एमएसपी को गारंटी कर लेना चाहते हैं और किसान ये कहना चाहते हैं कि तीनों काले कानूनों को सरकार तुरंत रद्द करे, तभी किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर मतलब राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर उनका जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इतिहास के झरोखों में झांककर आपको बताने जा रहा हूँ कि 32 साल पहले कैसे राजधानी दिल्ली के बोट क्लब में इसी तरह का एक आंदोलन हुआ था, जिसने राजीव गांधी सरकार को अंदर से पस्त करके रख दिया था। उस समय क्या हुआ था और आज क्या हो रहा है, दोनों को तुलना करके आपको बताने वाला हूं कि किसान जब दिल्ली आकर आंदोलन करते हैं तो उसके मायने और मतलब क्या होता है। करीब 32 साल पहले 25 अक्टूबर 1988 को राकेश टिकैत जी के पूज्य पिताजी और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन के लोग अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में बोट क्लब पर रैली करने वाले थे। किसान बिजली सिंचाई की बढ़ी दरों को घटाने, फसल के उचित मूल्य सहित 35 सूत्रीय मांगों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में दिल्ली आ रहे थे। उनको दिल्ली के लोनी बॉर्डरों पर पुलिस प्रशासन की ओर से रोकने की कोशिश की गई। उसी दौरान गोली चल गई। गोली चलने से 2 किसान नेताओं की मौत हो गई थी। उसके बाद किसान आंदोलन और भड़क उठा था, लेकिन इसके बावजूद किसान दिल्ली पहुंचे थे। देश के 14 राज्यों से 5 लाख किसान दिल्ली के बोट क्लब पर पहुंचे हुए थे। केंद्र सरकार के अधीन बिल्डिंगों की बड़ी बड़ी इमारतों के बीच बोट क्लब है और वहां पर किसानों का भारी जमावड़ा था। इसके अलावा इंडिया गेट और इंडिया गेट के अलावा इंडिया गेट के आसपास किसानों का जन सैलाब था और उन्होंने दिल्ली को पूरी तरह से ठप करके रख दिया था। किसानों के आगे पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लाचार नजर आ रही थी। किसानों ने अपनी बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली बोट क्लब पर लाकर के खड़े कर दिए थे। इसके अलावा आपको बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर के लिए बोट क्लब में रंगाई पुताई का काम चल रहा था और ख़ास तौर पे एक मंच बनाया गया था जिसमें मुख्य कार्यक्रम होना था, लेकिन किसानों ने उस मंच पर भी कब्जा कर लिया था और किसी भी तरह के कार्यक्रम होने से साफ मना ही कर दिया था। किसानों ने लुटियंस इलाके में जिस तरह से कब्जा कर लिया था, उससे अधिकारी मंत्री सब परेशान हो गए थे। किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे हालात में किया तो क्या जाए, इस हालात से मुक्ति कैसे दिलाई जाए ताकि राजधानी दिल्ली पहले जैसे सामान्य हो सके। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में 12 सदस्यीय कमेटी ने राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाफर से मुलाकात की, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। महेंद्र सिंह टिकैत ने तत्कालीन राजीव गांधी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह का व्यवहार किसानों के साथ किया जा रहा है वो कतई ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांगें आखिर क्यों नहीं मानी जा रही है। आपको बता दें कि किसानों को तितर बितर करने के लिए 30 अक्टूबर 1988 की रात किसानों के ऊपर तत्कालीन सरकार ने लाठी चार्ज करवा दिया था, जिसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत की ओर से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसान बदला नहीं लेता, वो सब कुछ सह जाता है, वो तो जीने का अधिकार बस चाहता है। पुलिस ने जो जुल्म किसानों के ऊपर किया उससे किसानों का हौसला और बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने दुश्मन सा व्यवहार किया है। किसानों की नाराज़गी प्रधानमंत्री और इस सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी। यानी सीधे सीधे किसानों की ओर से प्रधानमंत्री राजीव गांधी को
खुली चेतावनी दी गई थी। सप्ताह भर से ज़्यादा समय तक किसानों ने राजपथ को अपने कब्जे में कर रखा था। आखिरकार सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की ओर से किसानों को प्रस्ताव भेजा कि हम आपकी सभी 35 सूत्रीय मांगों को सहर्ष मानते हैं। तब जाकर किसानों ने अपना आंदोलन वापस लिया था। 31 अक्टूबर 1988 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम का आयोजन जो बोट क्लब पर होना था, हालांकि वो तो हो नहीं पाया था और इसी वजह से लाल किले के पीछे वाली जगह पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी को वो कार्यक्रम करना पड़ा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि राजधानी दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि 32 साल पुराना वही इतिहास दोहराया जा रहा है। कुल मिलाकर तस्वीर वही 32 साल पुरानी जहन में कौंध उठती है। 32 साल पहले बाप यानी महेंद्र सिंह टिकैत ने हुंकार भर के राजीव गांधी सरकार की जड़ें हिला दिया करते थे और आज उनका बेटा राकेश टिकैत मोदी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दिया है। राकेश टिकैत जो जान आज किसान आंदोलन में फूंक रहे हैं, उनसे केंद्र सरकार कांप रही है। लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत और तपस्या बेकार बिल्कुल नहीं जाएगी। आज नहीं तो कल इस घमंडी सरकार को देश के अन्नदाताओं के सामने घुटने जरूर टेकने होंगे। हालांकि कुछ वक्त जरूर लगेगा। दिल्ली में जाकर आंदोलन कर रहे किसान भाइयों को छत्तीसगढ़ से एक ही प्यार भरा संदेश है कि साथियों, आंदोलन लंबा चल रहा है करके आप अपना हिम्मत मत हार जाना। पूरे देश भर का जन समर्थन आपको मिल रहा है और हम भी तो आपके साथ में हैं। जब तक तीनों काले कानून रद्द न कर दे सरकार और एमएसपी को कानूनी अधिकार न दे दे, आप अपना आंदोलन खत्म मत कर देना। ये लड़ाई सिर्फ 3 काले कानून मात्र की नहीं है, आप व्यवस्था को बदलने के लिए गए हैं और दोस्तों, व्यवस्था बदलने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को इतिहास में हुए किसान आंदोलन के बारे में पता चल सके। धन्यवाद। जय हिंद।